हमारा जनसुराज का जो सिद्धांत है, जनसुराज जिन तथ्यों पर संघर्ष कर रहा है, वो तथ्य, वो संघर्ष, वो मुद्दा आम लोगों तक पहुंचाने की जवाबदेही इनके कंधे पर है। आप जानते हैं कि 20 साल से नीतीश कुमार जी कभी भाजपा के कंधे पर चलकर और कभी राजद महागठबंधन के कंधे पर चलकर सरकार बिहार में 20 साल से चला रही है। लेकिन बिहार में 20 साल से जो सरकार चल रही है उसकी हालत बद से बदतर है। बिहार बदहाल है। बिहार जब भी, ये मेरा नहीं, नीति आयोग का ये अभी जो प्रकाशित हुआ है, बिहार का स्थान कहाँ है विकास के मामले में, तो गरीबी के मामले में भी बिहार सबसे नीचे है। शिक्षा के मामले में भी बिहार बदतर है। जो स्वास्थ्य है उस मामले में भी बिहार सबसे निम्नतर है। पर व्यक्ति जो आमदनी है उसमें भी बिहार, जितना विकसित बिहार है, बड़ा राज्य है, उसमें सबसे नीचे पायदान पर बिहार है। 20 साल से वो दावा कर रहे हैं कि बिहार का बहुत विकास हम किए हैं, बिहार में बहुत रोजगार भी है, लेकिन आज भी लगभग 3 करोड़ लोग बिहार से बाहर रोजी रोजगार के लिए मजदूरी कर रहे हैं। 2005 के पहले नीतीश कुमार और एनडीए भाजपा ने लोगों से घोषणा किया था, वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो पलायन को रोकेंगे और बिहार में ही रोजी रोटी का व्यवस्था करेंगे। लेकिन आज फिर वही नीतीश कुमार कह रहा है कि हमको 5 साल और मौका दीजिए। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 5 साल मौका और दीजिए नीतीश जी को, जिससे बिहार उद्योग का हब बन जाएगा। भाई 20 साल में जब पलायन पर आपने चिंता नहीं किया, रोजी रोटी का चिंता नहीं किया, आपने लोगों को रोजगार नहीं दिया, भ्रष्टाचार को आपने कम नहीं किया, आपने स्कूल की शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया, आपने लोगों को पूंजी नहीं दिया, आपने लोगों को जो एक स्वरोजगार होता है वो नहीं दिया। लॉ एंड ऑर्डर पर आप जो जंगल राज कह के आए थे उस पर अब और ख़राब हालत हो गई है, तो आप 5 साल लोग क्यों मौका देंगे? अब लोग एक चीज़ जरूर बिहार का समझ गया है कि नीतीश कुमार शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से वो बीमार व्यक्ति है। जो राज चला रहा है वो कुछ ऐसे रिटायर्ड, ऐसे भ्रष्ट अफसर हैं जो हजारों करोड़ का संपत्ति बनाया है, वही लोग राज चला रहे हैं। और उसको पीछे से चलाने वाला कौन व्यक्ति है? तो वो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अभी आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जी अभी आए हुए थे सिवान में, उसने क्या कहा कि हम 11 साल में 4 करोड़ लोगों को रोजगार दिए हैं। इससे बड़ा हास्यास्पद, इससे बड़ा झूठ दुनिया में कुछ हो नहीं सकता है। पदयात्रा शुरू किए, गांव-गांव गए, लगभग 5500 से ज़्यादा गांव गए, 6000 से ज़्यादा, 6000 किलोमीटर से ज़्यादा गांव-गांव गए। लोगों की जब स्थिति देखी, लोगों का जब दुर्दशा देखा, जब घर का, गांव का हालत देखा, तो गांव में कौन लोग थे? गांव में या तो बूढ़े लोग थे या बच्चे लोग थे। हर एक आदमी का जवान पति, उनका बेटा, नौजवान साथी, कोई गांव में नहीं था। हर आदमी दिल्ली पंजाब में था। लोगों ने कहा कि भाई हम लोग क्या करें? लालू जी के डर से भाजपा को वोट देते हैं, भाजपा के डर से लालू जी को वोट देते हैं, तो यही हालत है। हम लोग के पास विकल्प नहीं है। आप विकल्प बनाइए। प्रशांत किशोर जी अकेले नहीं, बल्कि उस अभियान में 1 करोड़ 7 लाख लोग जुड़े हुए थे, जो इसके संस्थापक सदस्य। सब लोगों ने विचार विमर्श कर जनसुराज पार्टी की स्थापना की और ये हुआ कि जनसुराज पार्टी यदि बनेगा तो बिहार में किस तरह से लोगों को रोजी रोजगार दे। प्रशांत किशोर जी का स्पष्ट विजन है कि यदि हम हमारी सरकार बनेगी तो कैसे हम पलायन को रोकेंगे, कैसे हम लोगों को रोजगार देंगे, कैसे हम शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करेंगे, कैसे हम बैंक से उनको पूंजी दिलवाएंगे जिससे उनको रोजगार मिले, कैसे हम लोगों को, जो किसान का जो धोखा दिया प्रधानमंत्री ने, को दुनी आय कर देंगे। तो प्रशांत जी ने कहा कि नरेगा जो लूट बना हुआ है, तो किसान को हम फ्री में मजदूर देंगे, कैसे हम 4% पर मात्र लोन देकर महिलाओं को अपने आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो ये प्रशांत जी का विजन है। प्रशांत जी ने कहा कि भाई गांव में बूढ़ा है, उसको कोई देखने वाला नहीं है, 2000 पेंशन करेंगे।
आज जब अंतिम समय में नीतीश कुमार जब जाने वाले हैं, ये तय है कि 2025 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तब आज वो घोषणा कर रहे हैं कि 1100 रुपया हम पेंशन देंगे। अरे ये प्रशांत किशोर जी का देन है कि 3 साल से लगातार कह रहा है कि भाई बूढ़े के साथ न्याय कीजिए, उसको भीख 400 रुपये का पेंशन मत दीजिए, उसको सम्मान का जीवन जीने के लिए 2000 रुपया दीजिए। आज सरकार कर रही है। आज मुझे खुशी हो रही है, कोई दल हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो या महागठबंधन हो, वो मजबूर हो गई है। वो भी अब जात धर्म की बात उसको छोड़ना पड़ा है इसी प्रशांत जी के चलते। अब वो भी किस बात की चर्चा कर रहा है, वो भी पलायन रोकने की बात कर रहा है, वो भी रोजगार की बात कर रहा है। ये जनसुराज का ताकत है कि आज उनको मजबूर होना पड़ा है।